निकलेगा ऑसिकुलम से, तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। तो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो इस तरीके का पैसेज बनेगा पानी का। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो हमारा स्पोरीफेरा है उसके पास क्या है, कोलर सेल्स है, ठीक है। इसके पास क्या है, कोलर सेल्स। इसका मतलब है कॉलर सेल मतलब क्या होता है, क्वेनोसाइट। क्वेनोसाइट भी बोल सकते हो या फिर आप उसे कॉलर सेल्स भी कह सकते हो। लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स, कैनाल्स और स्पॉन्जोसील को लाइन करता है। इसका क्या मतलब है, ये जो आप चित्र देख रहे हो कॉलर सेल का है, जो कि इस तरीके से बना हुआ है, ये कॉलर सेल है। और इसके पास यहाँ पर फ्लैजिला, यानी कि ये मूव कर सकता है। ये देखो डायग्राम में, अगर मैं इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊं तो कॉलर सेल्स ये हैं रेड कलर के, और यहाँ पर जो ओपनिंग है इसके अंदर भी यहाँ पर क्वेनोसेल्स हैं, ठीक है, क्वेनोसाइट्स हैं, जिसे हम कॉलर सेल्स कहते हैं। तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है, इनके पास फ्लैजिला है। तो जो यहाँ पर ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर, ये यहाँ पे वही है, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं रेड कलर के, ये वही सेल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लाइन कर रहे हैं, किस चीज़ को लाइन कर रहे हैं, ये लाइन कर रहे हैं स्पॉन्जोसील को, और हम कह सकते हैं कैनाल्स को। कैनाल में हम दोनों कैनाल्स की बात करेंगे, ऑस्टिया की और ऑसिकुलम की। तो यानी कि ऑस्टिया और ऑसिकुलम, इन दोनों को लाइन कर रहे हैं, ठीक है, कौन, कॉलर सेल्स। और इनके पास फ्लैजिला होता है, इस वजह से ये क्या कर पाते हैं, यहाँ पे पानी का डायरेक्शन दे पाते, पानी को डायरेक्शन दे पाते हैं इस तरफ, ठीक है। तो फ्लैजिला के मूवमेंट के वजह से ये वाटर को डायरेक्शन दे पाते। तो क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स जो होते हैं वो लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। ये कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होते हैं स्पॉन्जेस में। तो स्पॉन्जेस कौन होते हैं, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में एक कैरेक्टरिस्टिक सेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल या फिर क्वेनोसाइट्स। ये जो यहाँ पे रेड कलर के छोटे छोटे प्रेजेंट हैं, ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं मोस्टली, यानी कि ज़्यादातर ऐसे एनिमल होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं। मान लो कि ये है कोई, ठीक है, तो ऐसे एसिमेट्रिकल हैं ये कि इन्हें आप कहीं से भी कट करो, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म में से आप कहीं से भी कट करो तो इसकी सिमेट्री नहीं हो सकती है, यानी ये 2 इक्वल हाफ्स में नहीं बट सकते हैं। ये जनरली मराइन होते हैं। जनरली मराइन का मतलब है कि ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, मराइन में मिलेंगे। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, जो इनका डाइजेशन है वो कैसा, इंट्रासेलुलर है, यानी कि सेल्स के अंदर डाइजेशन करते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस में क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये ह्यूमन में स्टोमच है, ठीक है, ये इस तरीके से ये ह्यूमन में होता है। तो ह्यूमन में जब किसी ने खाना खाया तो जो खाना है मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये खाना है, तो यहाँ पर आसपास सेल्स होते हैं, यहाँ पर सेल्स होते हैं, वो अपनी सिक्रीशन इसके अंदर डाल देते हैं। वैसे ही स्मॉल